यस एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने कुछ ट्रांजैक्शन की थी जिनको हम बोलते हैं बैंक ट्रांजैक्शन। वो टॉपिक हमारा ओवर हो गया था। तो उसमें एक आपको चेक एंडोर्स का मीनिंग बताया था लास्ट में। वो क्या था उसका मीनिंग? जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? किसी को नहीं पता? बेटा ऑडिबल है या नहीं सबको? चेक एंडोर्स का मीनिंग क्या था? सर किसी को चेक देना और चेक को साइन करके किसी को ट्रांसफर करना। और Sir, when check is transferred to someone to whom you have to pay money. गुड, बहुत अच्छा मीनिंग बताया आपने। और इसका एक और मीनिंग ये हम बोल सकते हैं बेटा कि चेक हमें जब किसी अपने कस्टमर से मिलता है, हम अपना चेक नहीं दे रहे किसी को। हम तो अपना चेक भी दे सकते किसी को ना, हम अपना चेक बना के दे सकते किसी को। उसको एंडोर्स नहीं कहते, उसको बोलते चेक इशू करना। एंडोर्स का मीनिंग होता है कि हमें किसी से आया है, मुझे मेरे किसी कस्टमर से आया है, से मुझे राम से आया है और मैंने राम का चेक अमित को दे दिया। तो वो चेक हमारा अपना चेक नहीं होता। जैसे आपके पेरेंट्स का चेक आया मुझे फीस का और मैंने आगे किसी को दे दिया, तो वो उसका मीनिंग है एंडोर्समेंट का मीनिंग। तो बैंक ट्रांजैक्शन में से किसी और को डाउट हो कुछ भी? और बाकी हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के टॉपिक को किया था बहुत डिटेल में, और अप टू 13 क्वेश्चंस किए थे। यहाँ तक कोई डाउट है? और यहाँ तक आप सबका टेस्ट भी हो गया, होपफुली आप सबने अच्छे से किया होगा टेस्ट अपना। और जब हम ऑफलाइन मिलेंगे वहाँ मंडे को, सॉरी संडे को, तो वहाँ पे हम आपका टेस्ट डिस्कस करेंगे जर्नल का। तो इसलिए जिसने नहीं दिया वो आज भी जाकर टेस्ट दे सकते हैं इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट अभी 8:30 तक ओपन है, मैक्सिमम आप 8 तक कंप्लीट कर सकते हो टेस्ट अपना। और नहीं तो फिर संडे को क्लास से पहले देना पड़ेगा। कल इंस्टीट्यूट ऑफ रहेगी ड्यू टू इलेक्शंस। आज की मैं आगे क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखिए बेटा नया टॉपिक, न्यू टॉपिक लिखिए, ओपनिंग एंट्री। आई नीड योर पार्टिसिपेशन एवरीवन। लास्ट क्लास में आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था, वैसे ही आज भी करना है। राइट डाउन ओपनिंग एंट्री। आज हम कुछ नए टॉपिक करेंगे जिसमें हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। क्या होती है ओपनिंग एंट्री और हम कब करते हैं? देखिए हमारा जो बिजनेस है, आप सबने अजम्पशन रीड की है एक बिजनेस की, कि हमारा जो बिजनेस है वो एक गोइंग ऑन कंसर्न है। गोइंग ऑन कंसर्न का मीनिंग समझते हैं कि ये चलता जाएगा, इसकी कोई लाइफ लिमिटेड नहीं है, कोई लाइफ इसकी सर्टन नहीं है। हम जब मर्जी चाहें इस बिजनेस को बंद कर सकते हैं, बट जब तक हम इस बिजनेस को कर रहे हैं हम ये मानते हैं कि बिजनेस जो है वो अनलिमिटेड चलेगा। ये 200 ईयर्स भी चल सकता है। जिसने स्टार्ट किया था उसकी लाइफ लिमिटेड है, बिकॉज दैट इज ए ह्यूमन बींग, ओनर है वो। बट बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए इसकी लाइफ कोई काउंटर नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ईयर बाय ईयर बुक्स बनाते हैं। आप सबको फर्स्ट अजम्पशन याद होगी, मैंने कल भी इवन जिन लोगों के साथ फिर से स्टार्ट किया अकाउंट्स का बैच, रिपीट बैच जिसको हम बोलते हैं, आप में से कोई भी आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। किसी को अगर दोबारा अकाउंट्स के बेसिक्स करने हो 1 मंथ के, तो ये गोल्डन चांस होता है, आप दोबारा भी आके कर सकते हो। तो कल भी मैंने थ्योरी से स्टार्ट किया है, और कल वहाँ पे फर्स्ट अजम्पशन बताई है जिसको बोलते हैं गोइंग ऑन अजम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। हम अपनी बुक्स को 1 ईयर का बनाते हैं ना, 1 ईयर करके। Yes, sir. तो अब सपोज मेरा जो ईयर है, जो अभी मेरा जो ईयर खत्म हुआ है लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ, वो कौन सा ईयर खत्म हुआ है बेटा? बोलो, जब तुम लोग 10th क्लास में थे। कौन सा ईयर हुआ? 23-24, राइट?
तो अब 23-24 में मेरे पास तीन चीजें थी जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। मेरे पास बिजनेस की एसेट्स थी, राइट, और बिजनेस में क्या थी? लायबिलिटीज। और एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस था कैपिटल, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। और क्या हुआ होगा हमारे बिजनेस में इनके अलावा? ये तो तीन चीजें होती हैं हमारे बिजनेस में। इसके अलावा बेटा हमारे बिजनेस में होते हैं इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। एंड एक्सपेंसेस। दीज आर 5 वर्ड्स। आप उन्हें हैंड्स की फिंगर्स को काउंट करो, बताओ कितनी होती हैं फिंगर्स? कितनी फिंगर्स है? 5। तो ये 5 फिंगर जो है ना, समझो बेटा ये जैसे आपके सामने मेरा हैंड है, ये जो 5 फिंगर्स हैं, ये 5 फिंगर्स लाइक कैपिटल, ये सबसे डिफरेंट है फिंगर, ठीक है, थंब जिसको बोलते हैं, ये कैपिटल है बेटा, ये अलग से रहती है, ये इन फिंगर्स में मिक्स नहीं होती। देखो हमारे हैंड को भी शायद गॉड ने वैसे ही बनाया है जैसा अकाउंट्स है। ये जो थंब है ना, ये अलग रहता है, ये इन फिंगर्स के साथ नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये इन फिंगर्स की स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन ये 4 फिंगर्स है ना, ये आपके हैंड का मेन बेस है। तो इनमें से फर्स्ट फिंगर है से इनकम, दूसरा फिंगर है एक्सपेंस, थर्ड फिंगर है एसेट और फोर्थ फिंगर है लायबिलिटी। तो कभी भी कोई आपसे पूछे बिजनेस के 5 अकाउंट्स कौन से हैं, आपने अपनी 5 फिंगर्स को देख लेना है और आपको इनके नेम्स बोल देने हैं, है ना। ये आपके बेसिक्स हो गए। बहुत बढ़िया तरीका है चीज को याद रखने का। अब ये जो इनकम और एक्सपेंस आपके सामने हैं, इन दोनों को हम प्लस माइनस कर देते हैं। इनकम्स को प्लस करते हैं, एक्सपेंस को माइनस करते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी समझाया हुआ है और आगे जाके फाइनल अकाउंट्स में भी आएगा। तो हमारे बिजनेस में या तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है से। अब ये भी मेरा करंट ईयर चल रहा है 24-25, इसमें या तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दो में से एक चीज होगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट मेरी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। हाँ जी, क्या बोला मैंने? प्रॉफिट हमारी कैपिटल में प्लस होगा। हाँ, और अगर लॉस हुआ वो कैपिटल से माइनस। हाँ, गुड। नहीं, लायबिलिटी कोई लिंक नहीं बेटा उसके साथ। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, अगर लॉस हुआ तो वो भी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस किसके हैं? ओनर के। ये तीनों चीजें किसका नाम है? ओनर का। क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट भी ओनर का है और बिजनेस का लॉस भी ओनर का है। लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस दो बातों पे डिपेंड है, इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है। जहां इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है, इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, तब हमें क्या होता है? प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो लॉस इनकम से, तो लॉस होता है। 99% केस में बिजनेस में प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि बिजनेसमैन को बिजनेस करना आता होता है, वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है, अपनी इनकम्स को ज्यादा करता है। खैर जो भी हो, प्रॉफिट या लॉस हो, अल्टीमेट वो प्रॉफिट लॉस किसको मिल जाएगा? ओनर को। ओनर की कैपिटल में प्लस हो जाएगा। एक और वर्ड होता है ड्रॉइंग्स। अगर ओनर ड्रॉइंग्स करता है तो ड्रॉइंग्स भी कैपिटल में से माइनस हो जाती है। ये सब बातें मैंने आपको रिपीट क्यों की आज? बिकॉज ओपनिंग एंट्री के अंदर, नाउ लिसन ओनली, ओपनिंग एंट्री के अंदर बेटा क्या होता है, सिर्फ हमें 3 चीजें दिखती हैं बिजनेस की, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो मैं अपनी एग्जांपल में फिर वापस आ रहा हूं। मैंने लास्ट ईयर 23-24 में जो भी बिजनेस किया था, उस ईयर के एंड पर, दैट एंड वाज 31 मार्च 24, उस एंड पर मेरे पास 3 चीजें ही बची थी, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। बट वो कैपिटल कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। ये कैपिटल कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल का आंसर आप सबको आता ही है। ओपनिंग कैपिटल में जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, लॉस माइनस कर देते हैं, तो वो कौन सी कैपिटल आती है? क्लोजिंग कैपिटल। तो इसका मीनिंग, क्लोजिंग कैपिटल। अब हम इन तीनों इंफॉर्मेशन को लेकर एक नए साल में ज्वाइन करेंगे बेटा, एक नए साल में एडमिट करेंगे। तो हम वो नया साल शुरू करेंगे नेक्स्ट डेट को। अगर 31 मार्च को हमारा ईयर ओवर हुआ है तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल को नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा। यस, 1 अप्रैल 2024 को नया साल शुरू हो जाएगा। और हम क्या करेंगे?
हम अपनी ये तीनों चीजें एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, इन तीनों को उठा, बेटा पीछे पीछे रिपीट नहीं करना बार बार निशांत, जब कुछ पूछा जाएगा तो आंसर देना है। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों को उठाकर हम नए साल में ले जाएंगे। तो हम इसको बोलते हैं हमने नई बुक्स ओपन कर ली, हमने अपनी ओल्ड बुक्स को बंद कर दिया। ओल्ड बुक्स को बंद करके हमने अपने सारे बैलेंसेस तीन चीजों के नई बुक्स में ले आए। अब नेचर क्या है? एसेट्स का नेचर है डेबिट, लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट और कैपिटल का नेचर क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को जो एक जर्नल एंट्री बनेगी वो एक स्पेशल जर्नल एंट्री होगी जिसका नाम है ओपनिंग एंट्री। अब बोलो, क्या बोला? क्या होगी वो एंट्री? ओपनिंग एंट्री होगी, राइट। तो अब आप इस टॉपिक को लिखो कॉपीज पे एवरीवन। ओपनिंग एंट्री कैसे बनती है? पहली बात, ओपनिंग एंट्री हमेशा फर्स्ट डेट को बनती है। ईयर का स्टार्टिंग 1 अप्रैल को भी हो सकता है अगर फाइनेंशियल ईयर हो। अगर ये कैलेंडर ईयर है तो कैलेंडर ईयर खत्म कब हुआ होगा लास्ट ईयर? 31 दिसंबर 2023 को, ऑब्वियसली। तो फिर ये अगला साल कब शुरू होगा? 1 जनवरी 24 को, या 31 मार्च 24 को खत्म हुआ है लास्ट ईयर, तो नया साल शुरू कब होगा? 1 अप्रैल 24 को। आई थिंक मैंने फुल नॉलेज आपको दे दी है। किसी को भी डाउट है तो बताइए। स्क्रीन विजिबल है सबको? साउंड ऑडिबल है? ये सेक्शन कोई डाउट है? नहीं करती है। आगे बढ़ते बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं? हम उन सारी एसेट्स लायबिलिटीज को नए साल में लेके आने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जितनी भी एसेट्स हैं उनके नेम्स आएंगे, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, जितने भी नेम्स हैं वो सब अलग अलग डेबिट होंगे। डेबिट 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 डेबिट। और जितनी भी लायबिलिटीज हैं आउटसाइड लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सब क्या होंगी? क्रेडिट 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 क्रेडिट। और लास्ट में क्या क्रेडिट हो जाएगी? कैपिटल। तो ये है बेटा हमारी ओपनिंग एंट्री। हम लिख देंगे बीइंग, यहां पर कोई ट्रांजैक्शन हुई है? नो। ये एक स्पेशल जर्नल एंट्री है बेटा जो ईयर के स्टार्टिंग में बनाई जाती है, जो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना कुछ आया है ना कुछ गया है। हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया एवरीवन? हमने अपनी लास्ट ईयर की बैलेंसेस को, एसेट्स को, लायबिलिटीज को नए साल में शिफ्ट किया है। तो बीइंग ओपनिंग एंट्री वाज पास्ट, बस ये लिख दिया जाएगा। अब बताइए कोई डाउट है इस स्क्रीन के अंदर? मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। गॉट इट? बट आपने लेट ज्वाइन किया अंगद, मुझे वो टोन नहीं मिली इसमें ना कुछ। जब आप ज्वाइन करते हो तो एक ज्वाइनिंग टोन आती है, लेकिन मुझे मिली नहीं आपकी। अब तो ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। कोई डाउट नहीं है? पक्का? चलें आगे। तो ये भी एक मेन कॉन्सेप्ट है। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप अभी कर रहे हो। ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने आपके लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर।
हाँ, अब बताओ आपको क्या दिख रहा है सामने? एसेट्स, कैश इन हैंड, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। अच्छा, डेटर्स के नेम्स गिवन है, तो डेटर्स तो लिखेंगे नहीं हम उनको। डेटर्स कब लिखते हैं? जब डेटर्स के नेम ना पता हो, लेकिन इसने ब्रैकेट में नेम दिए हुए हैं कि हमारे 3 डेटर्स हैं, एक मोहन, सोहन, दिनेश। उसके बाद हमारा 4th एसेट है, 5th एसेट है फर्नीचर, और फिर है बिल्डिंग, राइट। अब इन सबको हमने अपनी न्यू बुक्स में लेके आने हैं। देखो लिखा है ना यहाँ पर, क्या लिखा है? फॉलोइंग। अब देखो यहाँ ध्यान से पढ़ो बेटा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। यहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। ये नहीं लिखा कि हम किसी को पे कर रहे हैं या किसी से हमें कुछ मिल रहा है या हम कुछ बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं हम कुछ भी। यहाँ लिखा है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, का नेम आ गया राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023। तो इट मींस वी हैव टू पास ओपनिंग एंट्री हियर। और साथ में हमारे पास लायबिलिटीज के बैलेंस भी है। क्रेडिटर्स के नेम गिवन है एक्स एंड वाई। और हमें यहाँ पर कैपिटल के बारे में बताया नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, कैपिटल हम खुद निकाल लेंगे। अगर कैपिटल के बारे में नहीं बताते तो हम कैपिटल खुद निकाल सकते हैं, राइट एवरीवन। तो अब इस ओपनिंग एंट्री को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप मेरी हेल्प करेंगे, एनी ऑफ यू? निशांत आप बोलोगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 2 पेज पे जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप फॉर्मेट को बना लो कॉपीज पे, एक फुल पेज पे बना लो फॉर्मेट। Yes, sir. सबको स्क्रीन विजिबल है? आद्या, सक्षम, कृतिका, शाइन, तनिषा, पारस, मान्या, रीत, हाँ जी, हरगुण, पीयूष, तनव, ठीक है बेटा। लीव कोई नहीं करेगा बीच में, इन बिटवीन, सौम्या, अंगद, ठीक है। लेक्चर परसों वाले अपलोड हो चुके हैं, आपको अब अवेलेबल हो जाएंगे ऐप के ऊपर। आज के लेक्चर भी अपलोड हो जाएंगे। एक्चुअली मेरे सिस्टम में थे, तो परसों और कल टाइम लगा नहीं इसको अपलोड करने का। इंस्टीट्यूट के सिस्टम में जब होते हैं वो तो सेम डे अपलोड हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर ओपनिंग एंट्री पास करने वाला हूँ। ऊपर लिख देंगे जर्नल बिकॉज आई थिंक गूगल मीट में कुछ अपडेट आया है, उस कारण से जो मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ घर से, वो इंस्टीट्यूट में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। बट IT पर्सन के लिए 5 मिनट्स का वर्क है, वो देख लेंगे कभी भी, तो इसलिए मैं अभी अपने घर के सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, मैं अगर कभी घर से क्लास में लेता हूँ तो वो इंस्टीट्यूट के सिस्टम पे रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन अभी गूगल मीट अलाउ नहीं कर रहा एक ही ID से अलग अलग स्क्रीन को ऑपरेट करने में। तो डेट लिखेंगे हम यहाँ पर 2023 अप्रैल 1, ठीक है। अब निशांत बताएंगे यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स थी। यस निशांत, फर्स्ट एसेट का नेम क्या है? Sir, cash account debit. अमाउंट बताओ, 8,000, sir. बस बोलते रहो आप आगे। Bank account debit. 7,000. नेक्स्ट। Stock account debit. 30,000. Mohan account debit. हाँ, अब अपनी डेटर्स नहीं बोलना, तो बिल्कुल निशान ठीक चल रही है। डेटर्स का अगर नेम दिया हो तो नेम्स बोलने हैं। अच्छा, डेटर्स का अमाउंट दिया 36,000। अगर आप चेक करोगे मोहन, सोहन और तीनों को मिला के जो दिनेश अमाउंट बनती है वो 36 बनती है। तो हम यहाँ पर तीनों के नेम लिख लेते हैं पहले। अच्छा, नेम के साथ अगर अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफिस आएगी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मोहन डेबिट, सोहन
डेबिट, दिनेश डेबिट। अमाउंट बताओ मोहन की। सर मोहन की अमाउंट 10,000, सोहन, 12,000 दिनेश and 14,000. 14। और ये तीनों अमाउंट्स को तुम ऐड करोगे, इट विल बी 36,000। तो वो आप तो अभी चेक कर लिया करो कि आपके डेटर्स अगर 36 हैं तो तीनों का अमाउंट 36,000 हो गया। यस हो गया। आगे बढ़ते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। अच्छा कोई और एसेट है इसके अलावा? No sir. Yes sir. Yes. क्या है? Furniture account debit. फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आगे 5,000. नेक्स्ट। Building account debit. 25,000. ठीक है, आप बता सकते हो इनका टोटल क्या बनता है? टोटल एसेट्स कितनी है हमारी? क्योंकि हमें तो अलग अलग लिखनी थी ना, अलग अलग, क्योंकि जब हम न्यू बुक्स बनाएंगे, अभी आपको बात समझ आ चुकी है सबको। ओपनिंग एंट्री क्या है? प्रीवियस ईयर 31 मार्च को जब हमारा ईयर क्लोज हुआ था, उस दिन हमारे पास जो जो भी एसेट्स थी, उन सब एसेट्स के बैलेंस हम न्यू बुक्स में ले आए, तो वो उन सब का नेम इंडिविजुअली आएगा। इससे क्या होगा, ये जो अकाउंट है बेटा, ये अकाउंट पता है कहाँ बनेंगे? याद है सबको? एक चैप्टर है आपका जो नेक्स्ट आएगा, क्या है वो? लेजर। तो अपनी लेजर में ना हम ये सारे अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो उनका बैलेंस यहाँ से आ जाएगा। तो जब हम लेजर चैप्टर में जाएंगे, वहां भी एक स्पेशल क्वेश्चन आएगा, ओपनिंग एंट्री को पास करो। तो इन सब के बैलेंस लेजर में आ जाएंगे, यहाँ से आएंगे। पर अगर मैं टोटल करूं तो टोटल कितना बनता है? करो ऐड, जैसे मैं करूँ बेटा वैसे। 1,11,000. 1,11,000। हाँ ठीक है, ये हमने रफली लिख लिया। यहाँ कुछ नहीं करना, परफॉर्मे के अंदर कुछ नहीं करना, फॉर्मेट के अंदर कुछ नहीं करना, बाहर लिख लेना है बस आपने रफली। अब मुझे बताओ लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं? लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, यू नो। Yes sir. क्योंकि लायबिलिटीज का मीनिंग क्या है कि हमने किसी को प्रॉमिस दिया हुआ है, तो वो जो प्रॉमिस दिया हुआ है वो क्रेडिट है। तो किस किस को देना पैसा हमने? एक्स को और वाई को। अब एक्स और वाई फिर किसके नेम है? किसके नेम है? क्रेडिटर्स के। तो क्रेडिटर वर्ड नहीं लिखेंगे। जब हमें क्रेडिटर्स के नेम पता होते हैं तो हम क्रेडिटर्स का नेम नहीं लिखेंगे, हम उनका नेम लिखेंगे जो है एक्स एंड वाई। तो एक्स को कितने रुपए देने हमने? Sir X को 5,000. ठीक है, वाई को 6,000 हो गए। तो हमने एक्स और वाई को 5,000 और 6,000 देने हैं। तो बेटा हमारी टोटल एसेट्स हैं 1,11,000 और हमारी टोटल लायबिलिटीज हैं आउटसाइड, ठीक है, लायबिलिटीज मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज, वो है 11,000। तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे कैपिटल कंसेप्ट बता सकता है? कैपिटल किसके इक्वल होती है? Sir 1 lakh. Assets minus liabilities. 1 lakh sir. हाँ, 1,11,000 माइनस 11,000, कैपिटल कितनी आ जाएगी? 1 लाख। क्योंकि जो कैपिटल कंसेप्ट होता है वो ऑलवेज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है। तो अगर हमारी टोटल एसेट्स 1,11,000 है, टोटल लायबिलिटीज 11,000 है, तो कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख। ये सब कुछ हमें रफली करना है, दिखाना नहीं है, ठीक है, एग्जामिनर को। हमें सिर्फ रफली करना है, हमें फाइनली यहाँ पे आंसर लिख देना है। टू, ये आंसर हमने फाइंड आउट किया है टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए यहां पर लिखना है बैलेंसिंग फिगर। ये आप एक नया वर्ड सीख लीजिए अकाउंट्स में। जब हम कोई आंसर खुद निकाल लेंगे कहीं पर बैलेंस के तौर पर, तो हम वहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। अगर हमने कोई वर्किंग नोट बनाया उसका, तो वर्किंग नोट का नंबर दे देंगे, वर्किंग नोट 1, ये भी लिख सकते हैं अगर वर्किंग नोट बनाया है। लेकिन यहाँ वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। एसेट्स में से जब लायबिलिटीज माइनस होती हैं तो हमारी कैपिटल आती है। तो अब इसका नरेशन क्या आएगा? नरेशन लिख देंगे, अभी बताया था आपको, बीइंग
ओपनिंग एंट्री वॉज पास्ड। बस ये है, दैट वाज योर न्यू टॉपिक टुडे, बीइंग ओपनिंग एंट्री वॉज पास्ड। कोई डाउट है किसी को? चलें आगे। नो डाउट सर। नो डाउट सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ओपनिंग एंट्री आनी शुरू हो जाएगी और आपका परफॉर्मेंस टेस्ट जो 3 होगा जर्नल पे सेकंड, वैसे 3 सीरीज चलेगी हमारी फुल ईयर। परफॉर्मेंस टेस्ट 3 होगा, जर्नल पे होगा, उसमें यहां से क्वेश्चन आएंगे। अप टू 12 आपने कर लिया ऑलरेडी, अप टू 12 आपका एक टेस्ट हो चुका है। तो अब अप टू 12 में से भी क्वेश्चन आएंगे, मींस ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का भी क्वेश्चन आएगा, हायर लेवल वाला ये वाला क्वेश्चन आएगा जो हमने अभी आपको नहीं दिया इस बार। अगर हमने देखा होगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं मिला, गरिमा और शेरपा वाला, जिसमें 15 डेज के अंदर पेमेंट करनी होती है और फिर 10 डेज में आ जाती है पेमेंट। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेवल में आएगा, परफॉर्मेंस टेस्ट 3 में आएगा नेक्स्ट टेस्ट में। और उसमें एक तो ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का टॉपिक कवर होगा और दूसरा बैंक ट्रांजेक्शन्स कवर होंगी सारी की सारी, एंडोर्समेंट, डिसऑनर, ठीक है, जो कि इस बार भी थी डिसऑनर का सर ट्रांजेक्शन। एक डाउट था मेरा, सर एक डाउट था, हाँ जो कल टेस्ट था ना उसके अंदर एक एंट्री थी फर्स्ट क्वेश्चन में, द चेक वाज डिसऑनर्ड। सर जो डिसऑनर्ड चेक होता है वो डेबिट होके क्रेडिट हो जाएगा ना, जो जिस बंदे से डिसऑनर हुआ है। हाँ, अगर राम का चेक डिसऑनर हुआ तो एंट्री बन जाएगी राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कैंसिल हो जाएगा। बाकी हम टेस्ट डिस्कस करेंगे अभी जब मिलेंगे संडे को, तो वहां डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद टेस्ट में आएगा ओपनिंग एंट्री नेक्स्ट टेस्ट में। तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैंक ट्रांजैक्शन, ओपनिंग एंट्री, 3 टॉपिक्स हो गए आपके न्यू टेस्ट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ अप्रैल 2, जिसमें अगेन ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का पॉइंट है। देन अब क्या लिखा है यहाँ पर बेटा, इस एंट्री का मीनिंग कौन बताएगा? रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट एक चेक का ही नाम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, चेक हम खुद बना सकते हैं घर पे। जैसे मेरे पास चेक बुक पड़ी है, मैं वहां से एक चेक निकालूंगा, उस पर लिख दूंगा 10,000, तो चेक बन गया। मेरे अकाउंट में अगर 10,000 नहीं है तब भी मैं 10,000 का चेक किसी को इशू कर सकता हूँ। अगर वो चेक उसने लगा दिया, पर्सन ने, सामने वाले पर्सन ने बैंक में लगा दिया और मेरे अकाउंट में 10,000 नहीं है, 10,000 से कम है, तो मेरा चेक डिसऑनर हो जाएगा। इसलिए जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो चेक रिसीव करने वाले के मन में एक डर होता है कि कल को हो सकता है ये चेक बाउंस हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमने दे दिया उसको। मान लो मैं एक मोबाइल परचेज करके ले आया शॉपकीपर से और उसको बदले में चेक दे दिया, तो कल को चेक बाउंस हो सकता है, उसको एक डर रहेगा मन में। इसलिए वो हमेशा बोलता है या तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो अभी कभी, या कैश दे दो, या मेरे को बैंक ड्राफ्ट दे दो। बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, वो चेक बैंक बनाता है, हम बैंक में जाते हैं, हम बैंक को 10,000 पहले एडवांस में देते हैं या वो हमारे अकाउंट में से निकाल लेता है और वो उसके बदले में एक 10,000 का चेक बना देता है जो कि बैंक ड्राफ्ट होता है। अब क्योंकि बैंक को ऑलरेडी पैसा मिल चुका आपसे, अब वो ड्राफ्ट कभी डिसऑनर नहीं होगा। इसलिए जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, देखो हर रोज नॉलेज की बात होगी आपके साथ। ये जो जर्नल चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। आप ये कह लीजिए ये आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट चैप्टर है जर्नल, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में सुनते हो, हर चीज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है। जर्नल करने के बाद आपको अकाउंट्स का हर एक टॉपिक आता होगा। अब आपको समझ आ जाएगा आज, जैसे कल समझ आया था लास्ट क्लास में कि चेक्स 2 तरह के होते हैं सॉरी, बेयर चेक होता है और एक क्रो चेक होता है। ऐसे अब आपको समझ आएगा कि एक बैंक ड्राफ्ट होता है और बैंक ड्राफ्ट जब बनाते हैं तो बैंक बना के देता है और बैंक ड्राफ्ट कभी डिसऑनर नहीं होता। इसलिए जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो बड़ी ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और 2 करोड़ रुपए मैंने देने हैं उस पर्सन को, तो 2 करोड़ का चेक नहीं लेगा, वो 2 करोड़ का क्या लेगा, बैंक ड्राफ्ट लेगा। और कोर्ट में जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहां आपको पता है हमें स्टेट ऑफिस में जाकर उसको कोई डीड बनती है
ट्रांसफर डीड बनती है, प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफर होती है, तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट भी होता है, तो वो बैंक ड्राफ्ट देखता है और बैंक ड्राफ्ट का नंबर डील में मेंशन भी होता है। तो ड्राफ्ट मतलब सेफ, जहां पर सामने वाला पहले बैंक को पैसे देगा, फिर बैंक उसके ड्राफ्ट बना के देगा और उसके बैंक ड्राफ्ट के चार्जेस लेता है। आप कह लो मोटा मोटा अगर आपने 2 करोड़ का ड्राफ्ट बनाना हो तो 8-10 हज़ार रुपये बैंक आपसे ले लेगा, राइट। बैंक आपसे 8-10 हज़ार ले लेगा आपसे, तो बैंक आपसे ड्राफ्ट चार्जेस भी लेता है। तो आई थिंक ड्राफ्ट का मीनिंग सबको क्लियर है। अब यहाँ पर लिखा गया है रिसीव्ड ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन, हमें मोहन से ड्राफ्ट मिला है। अब ये मोहन कौन है, याद आ रहा है कुछ बेटा कि मोहन कौन था? अभी मोहन का नेम कहीं सुना था हमने, कहाँ है मोहन? सर मोहन हमारा डेटर था, डेटर। यस, मोहन हमारा डेटर था जिससे आपने लास्ट ईयर में पैसा लेना था, लास्ट मंथ में, और उसका नाम हम नई बुक्स में ले आए क्योंकि हमें तभी याद रहेगा। जैसे अगर सपोज आप मेरे पास 10th क्लास में पढ़ते थे और आपने मुझे 10th क्लास में फीस नहीं दी, तो मैं आपका नेम लास्ट ईयर से निकाल के इस ईयर में ले आऊंगा कि मैंने निशांत से 10,000 अभी लेना है। फिर जब नया साल आएगा, जब निशांत +1 में आ जाएगा अप्रैल में पढ़ने, तो मैं उसको 10,000 के लिए बोल सकता हूँ, मुझे याद रहेगा। नहीं तो हम बोल भी सकते ना। तो अगर बुक्स में लिखा होगा किसी का पैसा, तो इसलिए जो हमारी बुक कीपिंग है वो हमारे लिए एक मेमोरी का एक सब्स्टिट्यूट है, हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। तो अगर मोहन ने लास्ट ईयर पैसा नहीं दिया तो इस ईयर हम उससे मांग लेंगे और हमें याद भी रहेगा कि उसे कितना पैसा लेना है। ओपनिंग एंट्री का मतलब यही है, लास्ट ईयर से जितने भी बैलेंसेस हैं, चाहे वो पैसा लेने वाला है मोहन से या एक्स और वाई को देने वाला है, लेना और देना दोनों ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, हमें दोनों याद रखने पड़ते हैं, राइट। ऑनेस्ट बिजनेसमैन वही है जो दोनों को याद रखता है। तो यहाँ पर हमें मोहन से पैसा आया है, लेकिन आपको पता है 9750 आया है, क्यों आया कम पैसा? यस, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिला है या हमने डिस्काउंट दिया है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, हमने डिस्काउंट दिया मोहन को या हमें मिला है? हमने सर हमने मोहन को डिस्काउंट अलाउ करा है उसको। वेरी गुड, हमने मोहन को अलाउ करा है। तो अब चेक हमें मिलेगा, जब चेक हमें मिलेगा तो वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया, तो इसका मतलब हम उसका नाम बैंक रख सकते हैं, अदरवाइज हम उसका नाम क्या रखते हैं? चेक इन हैंड। ड्राफ्ट चेक का ही दूसरा नाम है, तो यहाँ ड्राफ्ट या चेक का मीनिंग सेम रहेगा, बैंक या चेक्स इन हैंड। अगर ड्राफ्ट भी है तो भी वो कहाँ जाएगा? चेक्स इन हैंड वाले अकाउंट में जाएगा। है तो चेक की ना, एक सिर्फ फर्क इतना है कि वो बैंक ने बना के दिया है, पैसे तो मोहन के होंगे ना उसमें। बैंक अकाउंट डेबिट 9750 और मोहन से आपने कितना पैसा लेना था? अब देखो बेटा, मोहन आपके बुक्स में पहले क्या था? डेबिट था। मोहन से में एक प्रॉमिस आया हुआ था, मोहन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, तो हमने मोहन को क्रेडिट करके खत्म कर दिया। और जितना पैसा कम आया उसको हम क्या लिख देंगे? डिस्काउंट। उतने का उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। हाँ allowed, हाँ, उतना हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद फिर फिफ्थ एंट्री आप बनाओगे एज ए होमवर्क। होमवर्क का मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा। 8 होमवर्क होमवर्क होमवर्क। अब आते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक पे, इनकम टैक्स। अब जो जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं ऑटोमेटिकली वो आपको नेक्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट में मिल जाएंगे। तो अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या आएगा आपको पहले से पता है, फिर भी मार्क्स कम लेना गलत बात है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या डालने वाला हूँ आपको टेस्ट में, लिखिए आज का सेकंड टॉपिक। अब जैसे हम आगे चलेंगे बुक्स में नए नए टॉपिक्स आते रहेंगे, बस ये हमारा रूटीन बन जाएगा। पहले बुक के क्वेश्चन कंप्लीट करना और फिर वर्कशीट के साथ करते रहिए, वर्कशीट साथ करते रहो बेटा, वो साथ साथ चलती रहेगी पैरेलल, और उसके सोल्यूशन शेयर कर देंगे आपके साथ एक लेवल पे। यहाँ पर एक नया टॉपिक लिखने वाले हम, लिखो क्या दिख रहा है आप सबको स्क्रीन पे? सर ड्राइंग्स। the drawing, The drawing. गुड, ओनली 3 स्टूडेंट्स ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बार बार।
बाकी सबको क्या प्रॉब्लम है? और अगर गूगल मीट यूज करना नहीं आता तो आप सीख लीजिए बेटा। अगर आपको मेरे से बात करनी हो तो नीचे अनम्यूट का ऑप्शन दिया होता है, माइक का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। या अगर कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ले रहे हो तो स्पेस बार अगर प्रेस करोगे तो अनम्यूट हो जाएगा, आप मेरे से बात कर सकते हो। कई स्टूडेंट टेक्नोलॉजी में अपडेट नहीं है, अपडेट हो जाएगी। ये फीचर अभी नया आया है गूगल मीट में ना, अभी 2 दिन पहले आया है कि हम अनम्यूट करके किसी से बात कर सकते हैं। तो आप लोग भी रिस्पॉन्स दे सकते हो। सिर्फ इन 3 स्टूडेंट्स को नॉलेज है इस फंक्शन का, बाकी सबको नहीं पता क्या? ड्राइंग्स ड्राइंग्स क्या होती है? जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है या बिजनेस से पेमेंट करवाता है। जैसे ओनर ने फर्नीचर परचेज किया, पेमेंट वो बिजनेस से करवाएगा उसकी। फर्नीचर ओनर ने परचेज किया, मोटरसाइकिल ओनर ने परचेज किया, बट पेमेंट कौन कर रहा है? बिजनेस। तो बिजनेस उस पैसे को क्या नाम देता है? ड्राइंग्स का। यहां इस रेफरेंस में 2 वर्ड्स नहीं आते हैं यहां पर। एक इनकम टैक्स, किसी को नॉलेज है व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स क्या होता है? सर जो टैक्स हमारी इनकम के ऊपर लगता है वो इनकम टैक्स। अब इनकम आपको पता है किसकी होती है? बिजनेस की जो इनकम है वो किसकी इनकम है? बिजनेस की इनकम है या ओनर की इनकम है? ओनर की। इट मींस इनकम टैक्स पे करना, इनकम टैक्स पे करना ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओनर का खुद का एक्सपेंस है इनकम टैक्स पे करना। वो अगर बिजनेस से पे करवाता है तो बिजनेस यही मानेगा कि आप ड्राइंग्स कर रहे हो। मतलब पेमेंट तो बिजनेस कर रहा है कैश में या चेक से, लेकिन वो पेमेंट बिजनेस की नहीं है, वो किसकी है? ओनर की है, या ओनर के बिहाफ पर बिजनेस पे कर रहा है, तो उसे बोलते हैं इनकम टैक्स। ऐसे एक और पॉइंट है, यहां पर लिख लीजिए, आपको नेक्स्ट टेस्ट में पक्का आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। दो वर्ड्स लिखे यहां पर एवरीवन। आई एम ट्राइंग कि आपको हैंडराइटिंग समझ आए, क्योंकि थोड़ा सा इस सरफेस पे लिखना टफ होता है। इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बताओ लाइफ भी किसकी है बेटा जिसका इंश्योरेंस हो रहा है? ओनर की। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? हम एक इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर डेथ हुई, अब डेथ तो होनी है कभी ना कभी, अगर डेथ हुई पॉलिसी ओवर होने से पहले पहले से, मेरी लाइफ है आज, सॉरी मेरी एज है आज 43, ठीक है, और मैं 30 इयर्स की पॉलिसी लेता हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी 30 इयर्स की। इट मीन्स मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलता हूँ, 30 इयर्स के बीच में अगर डेथ होती है तो आप मेरी फैमिली को इतने रुपए दोगे। मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली तो माई फैमिली विल गेट 1 करोड़, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ये है कि हम अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सेफ्टी कर रहे हैं। कल को अगर हम नहीं हैं तो फैमिली को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि उस केस में मनी एक सबसे बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस इसलिए बना है, मैंने नॉलेज दे दी आपको, आपको वैसे नॉलेज होनी चाहिए इस बात की। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के ऊपर होता है। जैसे थेफ्ट इंश्योरेंस है, थेफ्ट इंश्योरेंस एक्टिवा का करवा सकते हो आप, एक्टिवा चोरी हुई, गाड़ी चोरी हुई, घर में चोरी हुई, वो है थेफ्ट इंश्योरेंस। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस है, अगर लाइफ किसी की रिस्क में आई, मतलब किसी की डेथ हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी एक पेमेंट ले रही है आपसे, उस पेमेंट के बदले में आपको इंश्योर्ड कर रही है। अगर मुझे मोटा मोटा 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है, उसका 27,000 प्रीमियम बनता है 1 साल का, विच आई एम पेइंग, जो मैं पे भी कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो मेरी लाइफ इंश्योर्ड है। किसी रीजन से सडनली डेथ होती है, एक्सीडेंटल या कोई रीजन से, तो 1 करोड़ पे किए जाएंगे मेरी फैमिली को, जिसको भी मैंने वहां पे लिखा होगा नॉमिनी, मैंने अपनी वाइफ को नॉमिनी बना दिया, तो वो पैसा वाइफ को मिलेगा, जिसका भी नेम लिखा होगा उसको मिल जाएगा पैसा, ठीक है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग है। अब बताओ किसकी डेथ हो सकती है, बिजनेस की या ओनर की?
Owner. Owner. ओनर। बिजनेस की डेथ क्यों नहीं हो सकती बताओ? यस बेटा, बिजनेस की डेथ क्यों नहीं हो सकती? Sir, business क्योंकि एक artificial person है. वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन की डेथ कैसे होगी? क्योंकि बिजनेस तो किसी बिल्डिंग का नाम है, किसी एक्टिविटी का नाम है, उसकी डेथ हो सकती है। बिजनेस तो चलता रहेगा, गोइंग ऑन है। ओनर की डेथ होने के बाद ओनर का बेटा संभाल सकता है बिजनेस, हम किसी को बेच सकते हैं। तो बिजनेस तो जब तक बंद नहीं करते तब तक चलता रहेगा। तो लाइफ किसकी रिस्क में है? ओनर की। तो ओनर अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, लेकिन गलती क्या करता है? गलती से वो पेमेंट बिजनेस में से कर देता है, जबकि उसको ये पेमेंट बिजनेस में से नहीं करनी चाहिए। बट वो कहता है कि अब मेरे पास तो पैसे नहीं है ना, मुझे जो भी पैसा मिलेगा बिजनेस ही मिलेगा। तो बात तो एक ही है। अगर मैं बोलूँ बेटा ओनर ने 10,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ किए फॉर हिज पर्सनल यूज, अब क्या बोलोगे? ड्रॉइंग्स। अगर मैं बोल दूं पर्सनल यूज बता देता हूं, उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तब भी एक ही बात है। उसने अपनी डॉटर की फीस पे की, अगर उसने अपनी डॉटर की फीस पे की तब भी एक ही बात है। उसने इनकम टैक्स पे किया तब भी एक ही बात है। मतलब अगर वो, बेटा म्यूट कीजिए, अगर ये लिखा हुआ है कि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है या पर्सनल यूज बताया हुआ है, जिसमें इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली वो समझ नहीं आता कि ये ओनर का है। बट लाइफ वर्ड देखोगे तो वो ओनर का है, इनकम टैक्स देखोगे तो इनकम ओनर की है। तो वहां से आपको समझ आएगा कि ये दोनों 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 ही जो पेमेंट्स हैं वो ओनर की हैं, बट बिजनेस पे कर रहे हैं। इन दोनों की एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। आप कंबाइन एंट्री बना Balance सकते account. टू। Okay, बेटा। अब वो डिपेंड है कि वो हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं। या तो वो पेमेंट हम कैश में करेंगे तो टू कैश हो जाएगा, या वो पेमेंट हम करेंगे बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, तो टू बैंक हो जाएगा। मेरा ड्राइंग और कैपिटल तो एक ही बात है ना, ड्राइंग और कैपिटल दोनों सेम बातें हैं। ड्राइंग ओनर का डेबिट नेम है और कैपिटल ओनर का क्रेडिट नेम है। तो आप दोनों में से एक वर्ड बोलोगे ना, दो कैसे बोल दोगे? ड्राइंग जी सर। या कैपिटल दोनों ही एक बात है। जब हमने ओनर को डेबिट करना होता है हम ड्राइंग्स वर्ड यूज करते हैं, और जब जब ओनर को क्रेडिट करना होता है, मतलब जब ओनर बिजनेस से कुछ लेके जा रहा है तो ड्राइंग्स है, अगर बिजनेस को कुछ देकर जा रहा है, कुछ दे रहा है, तो वो कैपिटल है। वो किस फॉर्म में दे रहा है? कैश है बैंक। किस फॉर्म में ले जा रहा है? कैश है बैंक। ये एंट्रीज बनेगी, क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक नोट डाल लो बेटा दिमाग में, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूंगा तो मैं साथ में एक पॉइंट और डालूंगा, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम को भी ड्राइंग्स बोल देते हैं। और एक चीज नोट करना बेटा, जब हम जर्नल चैप्टर कर रहे हैं और हम इस पे 1 मंथ लगाएंगे, मैंने पहले भी कहा था, तो हम सिर्फ जर्नल चैप्टर नहीं कर रहे, हम आने वाले 4 चैप्टर्स और बीच में कर रहे हैं, क्योंकि अगले 4 चैप्टर्स जर्नल के साथ ही चलेंगे। तो मतलब आपको लग रहा होगा मैं जर्नल करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको लेजर भी करवा रहा हूँ, कैश बुक भी करवा रहा हूँ, सब कुछ साथ में ही हो रहा है, क्योंकि उन चैप्टर्स पे भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट ने जर्नल करने में गलती कर दी, जर्नल को समझने में, या कुछ स्टूडेंट का नेचर होता है घर जाके नहीं पढ़ते, वो अपने आप को डफर बनाना चाहते हैं, वो अपने आप को पीछे रखना चाहते हैं, पता नहीं उनका क्या, उनका मजा है इस चीज में, क्या इंटरेस्ट है, ऐसा क्या उनको मोटिवेट करता है। जर्नल के साथ पंगा लिया ना तो फिर जर्नल आपके पूरे अकाउंट्स को खा जाएगा +1 के, और +2 में तो तुम किसी लायक बचोगे नहीं। बार बार बोल रहा हूँ। और फिर जर्नल को करने के आपको 3-4 मौके मिलेंगे रिपीट बैच में, नए बैच में, बट कहीं भी कर लेना, एक एक वर्ड क्लैरिटी के साथ होना चाहिए आपके दिमाग में। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है तो वो बिजनेस का एक्सपेंस है। हम किसका इंश्योरेंस कराएंगे? बिजनेस की बिल्डिंग का करवाएंगे, बिजनेस के, Excuse me, sir. एक मिनट है, बिजनेस के स्टॉक का करवाएंगे, बिजनेस के गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का एक एक्सपेंस है, लेकिन अगर इसके साथ लाइफ लग गया तो वो बिजनेस का नहीं है, क्योंकि लाइफ बिजनेस की नहीं होती। नॉर्मल इंश्योरेंस बिजनेस का होता है। नाउ अब बताइए क्या डाउट है? Sir, may I leave? I actually have another class. श्योर बेटा, श्योर। आप थोड़ा सा जो पार्ट है वो रिकॉर्डिंग देख लो। Recording में देख. हाँ, थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, आई वाज नॉट वेल। Thank you, sir. ओके बेटा। तो हाँ जी बोलो बेटा।
सर अगर हमने किसी अपने वर्कर का कराया, अपने एम्प्लॉय का कराया, तो वो ड्राइंग एंट्री क्या होगा? नहीं बेटा, फिर तो बिजनेस का एक्सपेंस है ना वो। वो अगर बेसिक एक्सपेंस होगा तो किसी हाँ। वर्कर का भी होगा। हाँ, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, दिमाग लगा करो। जब हम कॉन्सेप्ट करा रहे हैं तो दिमाग यही रखा करो कॉन्सेप्ट के अंदर, फिर क्वेश्चन दिमाग में पुट होंगे, दिमाग में क्रिएट होंगे। तो अगर अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो सैलरी का ही पार्ट है बेटा, तब हम उसको इंश्योरेंस प्रीमियम भी डेबिट कर सकते हैं। वैसे तब हम उसको इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखते, हम उसको सैलरी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? सैलरी। बिकॉज एम्प्लॉइज की सैलरी ही बन जाती है ये, कि एक तरह से एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिल रहा है। मान लो मैं एम्प्लॉय को बोलता हूँ कि आपका लंच इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाएगा, आपको लंच कराया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो वो लंच नहीं है, वो उसकी सैलरी है। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को बोलता हूँ आपके लिए हम एक बस लगा देंगे, आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देंगे, जैसे कई हॉस्पिटल्स पीजीआई अपने नर्सिंग स्टाफ को देता है फैसिलिटी, वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। आपको मॉर्निंग में पीजीआई की बसेस मिलेंगी, आपको ऑफिस की बसेस मिलेंगी जो अपने वर्कर्स को लेते हैं, पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो एक फैसिलिटी है, इसको बोलते हैं सैलरी इन काइंड। क्या बोलते हैं? इन काइंड। एक होता है इन कैश, मैं अपने वर्कर को 20,000 देता हूँ, वो इन कैश है। एक मैं वर्कर को कुछ फैसिलिटीज देता हूँ, वो इन काइंड होगी, तो वो सैलरी बन जाती है। स्टिल हम इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख सकते हैं, उसको सैलरी भी लिख सकते हैं, बट जहां लाइफ है वो ड्राइंग्स है, बस ये याद रखना। तो इस तरह से ये हमारे आज का सेकंड या थर्ड टॉपिक है नया। अब बताओ यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी एवरीवन 16 को? बताओ डायरेक्टली बता दिया करो। हाँ जी बेटा। बिजनेस इंश्योरेंस भी कितना आएगा? क्या? सब बिजनेस इंश्योरेंस जैसे बिल्डिंग जिसमें हम बिजनेस करते हैं सर, जैसे एसेट में बिल्डिंग आती है तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है सर, वो कितना आएगा? बिजनेस के एक्सपेंस में आएगा, तो उसका नाम हम रखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, बस सेम। ओके सर। तो इनकम टैक्स सर 16 की एंट्री इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा फिर इतना क्या समझाया मैंने आपको? इतनी जल्दी भूल गए? मैंने अभी क्या समझाया आपको कि जो इनकम टैक्स होगा वो इनकम टैक्स ओनर का है, उसे ड्राइंग्स का नाम दिया जाएगा, तो फिर तुम उसको इनकम टैक्स बोल रहे हो। यही तो समझाया बेटा, और क्या समझाया अभी? नहीं बेटा, ये ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं ना, अभी तो समझाया। इनकम टैक्स को इनकम टैक्स नहीं लिखेंगे, वो ओनर के भी आप पे कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिखेंगे, वो ओनर के भी आप पे कर रहे हैं, उसे हमेशा हम ड्राइंग्स लिखेंगे। ओके सर। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो कहते हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन, तो ऑब्वियसली चेक मिला है, दिया है कि मिला है? मिला है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, और हमने डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट डेबिट टू सोहन। 7,800 बैंक डेबिट होगा, 200 डिस्काउंट डेबिट होगा, और सोहन क्रेडिट कितने से होगा? 8,000 से। और एक चीज मैंने आपको बताई हुई है, भूलना मत, साथ साथ में इलस्ट्रेशन करते रहना, इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप बुक की 13th 14th इलस्ट्रेशन भी करोगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आता है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री बेटा। जब हम ऑफिस के लिए बैंक से विड्रॉ करेंगे तो वो कैश बिजनेस को मिलेगा या ओनर को मिलेगा? जब हम बिजनेस के लिए कैश निकालेंगे, यस बिजनेस को, तो ये एक बड़ी सिंपल सी एंट्री है कि हमने अपना कैश निकाल लिया, अपना कैश डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब हमें कैश मिल गया, कैश हमारे पास आ रहा है, और उस कैश को देने वाला कौन है?
बिजनेस है, सर बैंक। हाँ बैंक है, सॉरी बैंक है, तो इट मीन्स बैंक क्रेडिट हो गया और कैश डेबिट हो गया। तो ये एक स्पेशल एंट्री है, जब हम अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या अपने पैसे बैंक से निकालते हैं, तो एक कैश होगा और एक बैंक होगा। अगर पैसा बैंक में डिपॉजिट किया जाए तो उसकी रिवर्स एंट्री बनती है, उसमें क्या होता है, बैंक रिसीवर होता है, बैंक डेबिट, और कैश जा रहा है। और इन सब में इजी, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, और इन सब में इजी क्या है, कैश बहुत इजी है बेटा। आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को बोलोगे ना कि मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूँ, बता कैश आ रहा है जा रहा है, बोलेगा आ रहा है। तुम अगर बोलोगे मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहा हूँ, बता अभी पैसा आ रहा है जा रहा है, बोलेगा जा रहा है। तो ये तो उसको भी आता है, फिर आपको तो आना चाहिए। तो अगर बैंक से निकाला तो कैश डेबिट होगा, अगर कैश डेबिट है दूसरा बैंक हो जाएगा, और अगर बैंक डेबिट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, कैश। तो अब ये एंट्री भी आपको टेस्ट में आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट देखो, ये एक अलग एंट्री है, दूसरा है। अब इसका मीनिंग क्या है, सर ये ड्राइंग हाँ जो होती है, वेरी गुड, ड्राइंग। हाँ प्राइवेट यूज का मतलब ड्राइंग्स। तो अभी एक ड्राइंग डेबिट हो जाएगी, एक नई एंट्री बना देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन एक स्टूडेंट इसे कंबाइन एंट्री भी बना सकता है, क्योंकि बैंक दोनों में क्रेडिट है, बैंक इज ए कॉमन। तो हम इस एंट्री कैसे बना सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना निकाला हमने 2000, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पर्सनल यूज के लिए पैसा कितना निकाला 4000, टू बैंक, बैंक कितने से क्रेडिट हो जाएगा 6000। हाँ, आप दो एंट्रीज भी बना सकते हो एवरीवन, आप एक सिंगल एंट्री भी बना सकते हो। सिंगल एंट्री ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको मैंने समझाया हुआ है कंपाउंड एंट्री का रूल क्या है, अगर डेबिट या क्रेडिट में से कोई भी एक चीज सिंगल है, कोई भी एक चीज सिंगल है, तो उसे हम क्रेडिट कर सकते हैं। अब इन दोनों में बैंक कॉमन है, तो बैंक दोनों के लिए क्रेडिट हो जाएगा, कैश और ड्राइंग डेबिट हो जाएंगे, ठीक है जी। चलें आगे, उसके बाद है सेंड अ चेक टू एक्स। इसका मीनिंग हमने एक्स को चेक दिया है। अब याद करो बेटा, एक्स का नाम कहाँ आया था, इफ यू रिमेम्बर। सर एक को हमने देना था, क्रेडिटर था। एक्स का नेम कहाँ आया था, ओपनिंग एंट्री में, और ओपनिंग एंट्री में हमने एक्स को पैसा देना था, एक्स हमारे ऊपर एक लायबिलिटी था, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब वो बात करेंगे कि हम एक चेक एक्स को दे रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितने का चेक दे रहे हैं 1400 का। अब आप देखो बेटा, एक्स को 4000 का, 4900 का दे रहे हैं बेटा। अब एक्स को जो पेमेंट देनी थी वो थी 5000, हमने चेक दिया 1400 का, जिसका मतलब हमें यहाँ कैश डिस्काउंट मिल गया। ये कैश डिस्काउंट इस तरह से भी यूज होता है, जब आप किसी को पेमेंट कम देते हो, कम पेमेंट करते हो, तो वो आपके लिए बन जाता है कैश डिस्काउंट। आपको कोई पेमेंट कम देता है, जैसे मोहन से पेमेंट कम आई थी आपको, तो वो क्या बन जाता है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अलग चीज है, ट्रेड डिस्काउंट के टाइम ट्रेड डिस्काउंट लिखा जाएगा, वो एक डील के टाइम होता है, जब हम गुड्स खरीदते या बेचते हैं तब ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट कभी भी हो सकता है, आपने अगर आज गुड्स परचेज की, आप 10 दिन बाद पेमेंट करोगे, कैश डिस्काउंट तब भी मिल जाएगा आपको। तो कैश डिस्काउंट कभी भी मिल सकता है। तो ये जो है, यहाँ पर हम चेक दे रहे हैं, तो हमें पता है जब चेक दे रहे हैं तो चेक जा रहा है, पेमेंट है, तो क्रेडिट होगा बैंक। और जहां बड़े मियाँ हैं वहीं छोटे मियाँ हैं, जहां बैंक क्रेडिट है वहीं पर डिस्काउंट भी क्रेडिट है। अब सबको पता है डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट होगा, कितने से 100 से, और इन सब में एक्स क्या हो जाएगा, डेबिट। एक्स डेबिट 5000 टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है जी। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक, वो हम अभी आज नहीं करेंगे। ड्यू टू हेडेक हमने आज थोड़ा क्लास भी लेट स्टार्ट किया था, और आई एम नॉट फीलिंग वेल, ज़्यादा हो भी नहीं रहा, तो आज की क्लास को बस यहीं तक करेंगे।
हाँ बस बाकी पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। इस एक पॉइंट को पेंडिंग छोड़ देता हूँ मैं, ये पॉइंट पेंडिंग रहेगा। इसका टॉपिक है बैड डेट्स। याद है कुछ बैड डेट्स के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? एनी ऑफ यू, बैड डेट्स का मीनिंग क्या होता है? यस सर, यस सर। बताओ क्या होता है? सर जो हमारे डेटर्स होते हैं उनसे हमें कैश रिसीव नहीं होता। वेरी गुड। सर जो हाँ हमारे वो नहीं होते कैपेबल। यस यस। अब आपको पता है ऊपर 3 पर्सन का नाम आया था बेटा, ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर 3 लोगों का नाम आया था, मोहन, सोहन, सर दिनेश। मोहन सोहन यस, ये तीनों हमारे डेटर हैं। मोहन तो बढ़िया निकला, मोहन ने तो पैसे दे दिए हमें, चाहे कम दिए, भले ही कम दिए, 9750 दिए, लेकिन दे तो दिए ना। बोलते ना कि बंदे ने पैसा तो दे दिए, मना तो नहीं किया ना। लेकिन अब ये जो दिनेश है ना, दिनेश पेमेंट नहीं कर रहा हमें, बिकॉज दिनेश हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है जब किसी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, द पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज लायबिलिटीज। जैसे तुम कह रहे हो कि हम किसी का पैसा नहीं दे सकते, हम कैपेबल नहीं है, तो उस पर्सन को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो वहां दिनेश से पेमेंट नहीं आएगी। अगर आएगी तो कितनी आएगी, लिखा हुआ है, जितनी आएगी ठीक है। जो नहीं आएगी उसे हम डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे बैड डेट्स। तो इस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में करवाऊंगा, इस एक छोटी सी डिस्कशन से नहीं इसको करेंगे, ये बहुत डिटेल में कराया जाएगा। इसमें 2-3 एंट्रीज का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत डिटेल में समझेंगे, फिर इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज कर पाएंगे जब भी ये पॉइंट आया करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ, 30th, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया। ये दो बेटा, जब बैंक आपको अलाउ करता है इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट आपको दे रहा है या आपसे ले रहा है, बस ये बताओ। सर हमें वो दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। यस, अब बैंक के लिए तो वो एक्सपेंस है। जैसे मान लो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ फीस में, तो मेरे लिए तो वो डिस्काउंट एक्सपेंस है, पर तुम्हारे लिए क्या है, इनकम है, एसेट। इनकम बेटा तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ तो वो डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है, तुम्हारे लिए वो इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। लेकिन अब यहाँ बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो अब ये बात मेरी और बैंक की हो रही है। तो बताओ हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, बैंक की बना रहे हैं या बिजनेस की बना रहे हैं? बिजनेस की। तो हम बैंक के हिसाब से नहीं सोचेंगे, ये जानबूझ के लिखा ताकि हम गलत सोचें। बैंक अगर अलाउ कर रहा है तो मींस हमें मिल रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बैंक अगर अलाउ कर रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, और अगर कोई चीज मुझे मिल रही है तो वो मेरे लिए पक्का क्या बनेगी, इनकम के एक्सपेंस, इनकम। सर इनकम बनेगी, इनकम। और हमने अभी तक जितना भी अकाउंटिंग सीखा है 1 मंथ में, हमने ये समझा है कि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। सेल्स क्रेडिट है, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट है, जो चीज भी मिलती है वो इनकम है। ये तो इतनी सी बात तो एक रिक्शा वाला भी समझता है कि अगर पैसे मिल रहे हैं तो इनकम है, जा रहे तो एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट यहाँ इनकम है, लेकिन बैंक अलाउ कर रहे हैं, मतलब कैश में नहीं आ रहा, वो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? बैंक अकाउंट में। तो ये भी आज का एक नया टॉपिक मान सकते हो, बट कोई बड़ा टॉपिक नहीं तो इसको फिर अलग से नहीं लिखा जाता। ये चलते फिरते हम टॉपिक सीख लेंगे ऐसे तो, क्योंकि वो हमारा कॉन्सेप्ट है ना डेबिट क्रेडिट का, इनकम एक्सपेंस का, वहीं से आ जाएगा समझ। तो अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो इंटरेस्ट आपकी इनकम है, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, कैश में नहीं मिलेगा, बैंक के थ्रू मिलेगा। गॉट इट? उसके बाद सब बहुत सिंपल है। पेड रेंट बाय चेक, आपको यहाँ भी इस बार टेस्ट में भी आया था, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाय चेक, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन दो एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हैं हम, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000। तो बैंक 3 एंट्रीज को कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम 2 एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पर। बेटा ये किस जीरोस की आईडी किस नेम से है? ओके ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं। तो जर्नल में हम 14 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं 10 लेक्चर्स के अंदर ऑलमोस्ट। तो बहुत स्लो चलता है जर्नल चैप्टर, क्वेश्चन 14 ही हुए हैं लेकिन 10-11 लेक्चर्स हो चुके हैं।
तो आज हमने कुछ नए टॉपिक्स सीखे, इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और कंबाइन एंट्री का रूल आपको बताया हुआ है कि जहां एक सिंगल क्रेडिट है, 2 डेबिट है, तो रेंट डेबिट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट है, 2 बैंक। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो 15th 14 का बी करेंगे। तो 14 का बी बेटा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, यू विल ऑल ट्राई इन होमवर्क। यहाँ अगेन आपको पहले कौन सी एंट्री है याद है? ओपनिंग एंट्री। कौन सी एंट्री है? ओपनिंग एंट्री। तो ये आप होमवर्क में करेंगे 14 क्वेश्चन एंड आई विल चेक इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे संडे को, कल कंप्लीटली ऑफ रहेगी इंस्टीट्यूट। संडे जब मिलेंगे पहले आपका टेस्ट चेक होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट, उसके बाद हम ये होमवर्क चेक करेंगे 14 का ए बी में से जो आपको होमवर्क दिया है। और 15th से फिर नए टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 16 17 ये अबाउट 25 तक नए टॉपिक चलते रहेंगे बेटा। बस जैसे जैसे टॉपिक चलते रहेंगे हम करते रहेंगे। अब बड़ा टॉपिक कोई नहीं आना, छोटे टॉपिक्स आएंगे सिर्फ। मेन जर्नल चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है, अब स्मॉल टॉपिक्स आर पेंडिंग, जिसमें जैसे बैड डेट्स का है या और भी हैं, एंड तक चलेंगे। इवन 27 क्वेश्चन में भी नए टॉपिक आएंगे, जैसे बीपीपी दिख रहा है आपको, न्यूज़पेपर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नए टॉपिक्स आते रहेंगे इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास ओवर कर रहा हूँ, ये क्लास अपलोड हो जाएगी। आज सिर्फ 1 आवर की क्लास हो पाई है, तो परसों मिलते हैं। क्लास ओवर करूँ यहाँ पर।